नमस्कार साथियों। यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन प्रश्न लेकर एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हैं। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? और आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए में वृक्क को, बी में यकृत को, सी में हृदय को, डी में मस्तिष्क को। तो इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है मस्तिष्क को। तो मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो मेनिंजाइटिस रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? और आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए मैग्नीशियम, बी सोडियम, सी कैल्शियम या फिर डी सिलिकॉन। तो इसका सही जवाब जो है, सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हजामत का शीशा, हजामत मतलब दाढ़ी बनाने का शीशा, कौन सा होता है? और ऑप्शन में दिया गया है आपका उत्तल लेंस, बी में अवतल लेंस, सी में समतल लेंस या फिर डी जिसमें परवलयीय लेंस। दोस्तों वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो पसंद आने में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करेंगे। तो इसका सही जवाब पता करते हैं। इसका सही जवाब है, हजामत का शीशा अवतल लेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? और आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए में सफ़ेद सीमेंट, बी में सफ़ेद लेड, सी में जिंक ऑक्साइड या फिर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सही जवाब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। तो 5 नंबर का जो प्रश्न है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? और आपका ऑप्शन दिया गया है ए में लरकाना, बी में मोंटगोमरी, सी में सिंध या फिर डी उधमपुर। तो इसका सही जवाब क्या है देखते हैं। इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो लरकाना जिले में स्थित है। 6 नंबर का प्रश्न है, राज्य अपहरण की नीति को किसने आरंभ किया? और आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए में लॉर्ड होर्डिंग, बी में लॉर्ड क्लाइव, सी में लॉर्ड बैटिंग या फिर डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण की नीति को प्रारंभ किया था। बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी इत्यादि परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, तो इन्हें आप अच्छी तरीके से तैयार करें। 7 नंबर का प्रश्न है, हम भारत के लौह पुरुष किसे कहते हैं? और ऑप्शन में दिया गया है आपका ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी जी तिलक, सी एम.के. गांधी या फिर डी सरदार पटेल। तो प्रश्न है कि भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? और इसका सही जवाब है सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। 8 नंबर का प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो इसका ऑप्शन दिया गया है ए अब्बास तैयब जी, बी अब्दुल कलाम आज़ाद, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी वल्लभ भाई पटेल। और इसका सही जवाब है अब्बास तैयब जी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान अब्बास तैयब जी ने लिया था। 9 नंबर का प्रश्न है, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? और ऑप्शन में दिया गया है ए रास बिहारी बोस, बी बटुकेश्वर दत्त, सी सरदार भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आज़ाद। और इसका सही जवाब है चंद्रशेखर आज़ाद ने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? और ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी जर्मनी या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 11 नंबर का प्रश्न है इस प्रकार,
जनवरी 2018 में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? और ऑप्शन है ए पद्म भूषण, बी पद्मश्री, सी पद्म विभूषण या फिर डी खेल रत्न। तो इसका सही जवाब है पद्म भूषण। जनवरी 2018 में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? और आपके ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। ए में सबसे पहले ग्राम, फिर ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था। बी में ग्राम, फिर ब्लॉक, फिर जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। सी में ग्राम, ब्लॉक पर 2 स्तरीय व्यवस्था या फिर डी ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय व्यवस्था। तो इसका सही जवाब है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना, मतलब ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर का प्रश्न इस प्रकार है, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है? और ऑप्शन है ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र या फिर डी असम। दोस्तों, इन वीडियो के अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आसाम में भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किया गया है। 14 नंबर का प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? और ऑप्शन में दिया गया है ए राज्य सरकार को, बी केंद्रीय सरकार को, सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को या फिर डी राज्यपाल को। तो इसका सही जवाब है राज्य सरकार को। राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देता है। 15 नंबर का प्रश्न है, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? और आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए 13 दिसंबर 2001, बी 11 सितंबर 2001, सी 22 जनवरी 2002 या फिर डी 14 मई 1857 को। और इसका सही जवाब है 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था। 16 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसे सार्क भी कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ है? और ऑप्शन है ए भारत, बी नेपाल, सी पाकिस्तान या फिर डी श्रीलंका। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय नेपाल में स्थित है। 17 नंबर का प्रश्न इस प्रकार है, गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? और ऑप्शन दिया गया है ए अति विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना, बी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, सी मंगलमय समुद्र यात्रा की कामना, डी विशिष्ट अतिथियों की अगवानी। और इसका सही जवाब है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और 18 नंबर का प्रश्न है, जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? और ऑप्शन है ए बरेली, बी सीतापुर, सी बलिया या फिर डी देवरिया। तो इसका सही जवाब है बरेली। 19 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? और ऑप्शन है ए 150वां, बी 140वां, सी 141वां या फिर डी 177वां। और इसका सही जवाब पता करते हैं तो इसका सही जवाब है 177वां। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर। और ऑप्शन इस प्रकार है, ए विभिन्न प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, बी औसत घरेलू आय से आधार पर, सी घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, डी देश के मलिन आबादी के आधार पर। और इसका सही जवाब है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर किया जाता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। एक बार फिर से आपको धन्यवाद।